क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंसानियत पे। इंसानियत वो पिलर है जो इंसान को इंसान बनाती है। अब आप कहेंगे कैसे, सारे तो इंसान ही हैं। नहीं, सारे इंसान नहीं हैं। जैसे सारे जिसको हम पढ़ा लिखा कहते हैं ना, सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं हैं, वैसे ही सारे जो आदमी दिख रहे हैं वो इंसान नहीं है। दोनों का फ़र्क मैं बता देता हूँ। जैसे जितने हमारे महात्मा, चाहे वो किसी भी मज़हब में आए हुए हैं, सब लोग जानते हैं, हर मज़हब के लोग, कि उनके जो ऑनर्ड और उनके जो प्रॉफिट या उनके जो गाइडर्स थे वो कौन थे। वो लोग किसी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां नहीं लिए, किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली बड़ी बड़ी। वो लोग रियल एजुकेटेड थे, बाय बर्थ एजुकेटेड थे, संस्कारी एजुकेटेड थे। और आज सो कॉल एजुकेटेड जो लिटरेट हैं, जस्ट लिटरेट, वो अपने आप को एजुकेटेड होने का दावा कर रहे हैं। जो सर्टिफिकेट मिलती है, जो डिग्रियां मिलती हैं एक कोर्स या एक सर्टेन जो भी है कंप्लीट करने के बाद, तो वो चीज़ें, वो डिग्री आपकी इंसानियत होने का सबूत नहीं देती है कि भाई आपने पढ़ लिया तो आप इंसान हो गए। वो डिग्री सिर्फ इतना बताती है कि आपने ये फ़लाने कोर्स कर लिए, आपने मेडिकल कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, पीएचडी कर ली, आपने 20 साल पढ़ा, 25 साल पढ़ा, उसका ये आपका रिसिप्ट है, आपने इतने पैसे खर्च किए, उसका ये प्रमाण है। आपके इंसान होने का वो प्रमाण नहीं है। इंसान होने का प्रमाण मिलता है आपके कैरेक्टर से, आपके बिहेवियर से, आपके हैंडलिंग से, स्किल ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन को, क्या आपके सामने कैसा सिचुएशन है, कैसा आपने हैंडल किया। अब आपको मैं बताता हूँ, हर इंसान के अंदर आप समझ लीजिए 2 एच, एक एच रिप्रेजेंट करता है ह्यूमनिटी को और एक एच रिप्रेजेंट करता है हैट्रेड को। ये 2 प्लांट है, 2 पौधे हैं, वो हर एक इंसान के अंदर है। अब ये दोनों प्लांट की अपनी खुराक है, दोनों प्लांट की अपनी वाटरिंग एंड फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे ह्यूमनिटी का प्लांट है तो उसमें आप मोहब्बत डालिए, उसमें आप यूनिटी डालिए, उसमें आप ब्रदरहुड डालिए, उसमें आप एक दूसरे का केयरिंग डालिए, उसमें आप प्यार डालिए। तो ये सारे उसमें खाद डालेंगे, उसमें ये सारे पानी डालेंगे तो ह्यूमनिटी का प्लांट मजबूत होगा, ग्रो होगा। दूसरा प्लांट है हेट्रेड का, उसमें आप नफ़रत डालिए, उसमें आप जहर डालिए, उसमें आप जो है एक दूसरे को लड़ाने के तरीके डालिए, उसमें आप समाज में, सोसाइटी में, परिवार में आपस में लड़ने झगड़ने के सारे, 2 कंपनी, 2 फर्म के पार्टनर हैं, उसको लड़ाने के तरीके डालिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये प्लांट ऐसे ग्रो होता है। तो ये 2 प्लांट में हमको कौन सा प्लांट सूटेबल है वो हमें समझना है। आज सोसाइटी को क्या रिक्वायरमेंट है। हम छोटी छोटी चीज़ों में आपस में ऐसे उलझ जा रहे हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर छिटाकसी कर रहे हैं, किसी ने किसी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कुछ कर दिया, पर्सनल कुछ कर दिया, तो हम खुश हो रहे हैं, हमने ऐसा जवाब दे दिया। क्या कुत्ते ने आपको काटा तो क्या आप कुत्ते को काटोगे? कोई इंसान जो सिविलाइज्ड एजुकेटेड इंसान है वो कभी नहीं कहेगा कि हम कुत्ते को काटेंगे। वो यही कहेगा कि हम कोई भी अपने औकात के हिसाब से, अपने अप्रोच के हिसाब से डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, इलाज कराएंगे। आज हम वही काम कर रहे हैं, कुत्ते को वापस काटना इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग। ट्रीटमेंट का जरिया हम नहीं ढूंढ रहे, हम कुत्ते को काटने के लिए कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं। अगर किसी ने, किसी कम्युनिटी का हो, अगर किसी ने ऐसी हरकत करी है कुत्ते के काटने जैसी, तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ना कि कुत्ते को काटेंगे। ये हमें समझना होगा। अभी हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों पे, सामने वाले ने कुत्ते के जैसे काटने का काम किया, हम भी वो बिहेव करने लग रहे हैं। जबकि मैं आपको हिस्ट्री से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि करबला का जो वॉर हुआ था, उसमें इमाम हुसैन के कबीले के 72 लोगों को शहीद कर दिया गया। एक बीमार थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो अकेला उसमें से ज़िंदा बचे उस वॉर से, क्योंकि वसूल था जंग का कि बीमार को न तो लड़ना है, न उनको कत्ल कर सकते। वो वापस आए। पोस्ट करबला जब मालूम पड़ा लोगों को कि बड़ी क्रूरता से पूरे इमाम हुसैन के घराने को शहीद कर दिया गया वहाँ पे, तो एक अमीर थे, अमीर मुख्तार सक़फ़ी,
उन्होंने एक फ़ौज बनाई और उन्होंने तहैया किया कि भाई ये यजीदियों से, जिन्होंने बड़े गलत तरीके से और बर्बरता से पूरे ख़ानदान को ख़त्म किया इमाम हुसैन के, उनसे हमें बदला लेना है। उन्होंने चुन चुन के यजीदियों को, उनके फ़ौजों को मारना शुरू किया, जो ज़्यादती करी थी करबला के वार से सभी लोग वाकिफ़ होंगे। तो फाइनली ये हुआ कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस अपने वतन को आ गए तो उनका एक कमांडर होता था यजीद का, उसका नाम था इब्न ज़ियाद। इब्न ज़ियाद इतना ज़्यादा तकलीफ़ें दिया था, 6-6 महीने के बच्चे को प्यास से तड़पाया, उसको शहीद किया, और हर मतलब तकलीफ़ देने में हर जगह पे वो लीडिंग रोल में रहा। जब उसे पता चला अमीर मुख्तार सकफ़ी के फ़ौजी उसे ढूंढ रहे हैं तो वो भागा फिर रहा था, कई दिन से भूखा प्यासा। एक दिन एक रास्ते से जा रहा था, देखा कि एक खैमा लगा हुआ है, तो उसको लगा बहुत प्यासा था, बर्दाश्त के बाहर हो रही थी उसकी हालत भूख और प्यास से। तो वो गया कि चलो वो खैमे में कुछ तो मिल जाएगा। वहाँ गया तो आवाज़ लगाया, पानी पानी की सदा लगाया, तो अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। उन्होंने देखा उसे कि भाई बड़ी प्यासा है, बहुत बुरे हालत में है, तो उन्होंने अपने मशकीज़े से, जो मिट्टी का घड़ा होता था उस ज़माने में, उससे पानी निकाला, प्याले में उसे दे दिया। एक प्याला पानी पी लिया, फिर मांगा, फिर दोबारा पी लिया, फिर मांगा, फिर तीसरी बार दिया, पी लिया। जब 3 प्याला पानी पिया तो वो एकदम थोड़ा सा स्टेबल हुआ। जब वो देखा सामने तो वो चौंक गया, अरे ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिनके पूरे घराने को, बच्चे बच्चे को मैंने कत्ल किया और हफ्तों जो है भूखे प्यासे तड़पाया, तो ये मुझे पहचाना नहीं लग रहा है, नहीं तो हमें कैसे पानी देते। तो पूछा कि आपने मुझे पहचाना क्या? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसकी तरफ मुंह घुमा के कहा कि तुझे कौन भूल सकता है, तूने जितनी ज़्यादती करी थी उसे हम कैसे भूल सकते। तो बोला भाई, फिर ये पहचानते हुए, जानते हुए कि हमने ज़्यादती करी थी, आपने हमारे साथ ऐसा सिला किया। बोला करबला में तुमने इनवाइट किया था हम लोगों को तुम्हारे घर पे, तुम्हारे दर पे, हम आए थे वहाँ, वो तुम्हारा संस्कार था जो तुमने दिखाया, भूखे रखा, प्यासे रखा, कत्ल किया हमारे पूरे कुंबे को, वो तुम्हारा संस्कार था। आज तुम अपनी इल्तिजा लेके, अपनी फरियाद लेके हमारे दरवाजे पे आए हो, ये हमारा संस्कार है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी इंसानियत है। दोस्तों सोचिए क्या जिगर रहा होगा। आज एक छोटी सी गाली बर्दाश्त नहीं हो रही है और हम जो है लीडिंग रोल में आने की बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं सिस्टम को हम गवर्न करेंगे, हम सोच रहे हैं कि हमारा नाम जो है दुनिया में ज़्यादा दिन तक रहेगा। ये मशरूमिंग जो होते हैं ना, कुकुर मुत्ते की तरह, ये नफ़रती लोग, इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बारिश का आए, एक बारिश में आए, दूसरे बारिश में ख़त्म हो गए। बड़े बड़े राजा महाराजा, कारून, शद्दाद, नमरूद, फ़िरौन, बड़े बड़े किंग आए जिन्होंने ये किया, हिटलर आए, सब चले गए। दुनिया इंसानियत से जीतती है, मोहब्बत से जीतती है। नफ़रत का बाज़ार ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। हमें मोहब्बत वाला जो, ह्यूमैनिटी वाला जो प्लांट है उसको मजबूत करना है, और ये नफ़रत वाला जो प्लांट है उसको ख़त्म करना है। अभी हमने करबला का जो कोट किया, क्या करबला की लड़ाई क्या हिंदू मुसलमान के बीच हुई थी? नहीं दोस्तों, ये मुसलमान के बीच की लड़ाई थी। आज हम महाभारत देखते हैं, थोड़ी सी कुछ बात होती है बोलते हैं कोई लड़ाई हुई, क्या महाभारत छिड़ गया? क्या मुसलमानों के बीच हुई थी महाभारत? नहीं, नफ़रत के से हुई थी। ये जो नफ़रत का जो प्लांट था, जो पौधा था, जो सींचा गया था, जो इंसानियत के अगेंस्ट था, उसके ख़िलाफ़ हुई थी लड़ाई वो। और उन दोनों लड़ाइयों से हमें यही सबक मिलता है कि इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। और अल्टीमेट ह्यूमैनिटी अगर अकेली भी है तो वही हावी होगी पूरी इंसानियत पे। और ये जो नफ़रत है, ये जो हैट्रेड है, ये एक दिन इसका कहीं नामो निशान नहीं होगा। जैसे उस दौर में भी जो कहानियाँ और जो स्टोरी, जो हिस्ट्री हम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि भाई ये जो हुआ था, जो बड़े बड़े वॉर हुए थे। इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना है, हमें ह्यूमैनिटी को समझना है, ह्यूमैनिटी के प्लांट को मजबूत करना है और नफ़रती बाज़ार को ख़त्म करना है। आप लोग इस चीज़ पे अमल करेंगे और आपस के इस नफ़रती बाज़ार को ख़त्म करेंगे, थोड़ी सी सहनशीलता बढ़ाएंगे और छोटी छोटी बातों पे इतना उतावलापन, हमने जो ज़ैनुल आबिदीन इमाम का जो कोट किया, उनसे आप सबक सीखिए कि पूरा कुंबा लुटाने के बाद कैसे पानी दे रहा है वो शख्स को, ये जानते हुए भी कि वो हमारे पूरे घराने का कातिल है। हम तो
उतनी तो उम्मीद हम अपने आप से या अपने लोगों से कर ही नहीं सकते, लेकिन कम से कम इतनी तो इंसानियत रहे कि भाई एक बेवकूफ़ है, एक कुत्ता है काट रहा है, हम तो ना काटें। बस यही अपील है हमारी। तो आप लोग इंसानियत के प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल कीजिए और उसको मजबूत कीजिए। नफ़रत हारेगा, इंसानियत जीतेगी। जय हिंद।